जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि 3EME सेंटर भोपाल में इंडियन आर्मी रिलेशन और स्पोर्टमैन की भर्ती जो आपका हर वर्ष होता है, तो वहां पे आपका इस बार जो आपका भर्ती होगा, तो भाई उस जगह पे आपको कौन सा कैंडिडेट को किस चीज में कितना छूट मिलता है, रिलैक्सेशन। क्योंकि रिलेशन के भर्ती में जा रहे हैं, स्पोर्ट की भर्ती होता है, आपका हर एक ईयर भर्ती होता है, तो भाई रिलेशन वाला कैंडिडेट को वहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड में छूट दी जाती है। स्पोर्टमैन कैंडिडेट को भी आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, फिजिकल टेस्ट में छूट दिया जाता है। ठीक है, तो वो भाई किन लोगों के लिए आखिर कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिनको आपका छूट दिया जाता है, रिलेशन की जो भर्ती आपका होता है। और फिजिकल स्टैंडर्ड ही टेस्ट में नहीं, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो रिटन के एग्जाम में आपको वहां पे कितना नंबर का छूट दिया जाता है। अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, बी किए हैं, अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। भाई तो कौन सा ट्रेड में नहीं देने की जरूरत है, क्योंकि सभी ट्रेड में आपका छूट नहीं मिलता है। कुछ ऐसे भी ट्रेड होते हैं जिसमें छूट मिलता है पूरा एग्जाम के लिए, और कुछ ऐसे भी ट्रेड होते हैं जिसमें आपको 5 नंबर 10 नंबर का छूट मिलता है रिटन टेस्ट में। तो इस वीडियो में मेरा मुख्य 2 टॉपिक होने वाला है कि 3EME सेंटर भोपाल में इंडियन आर्मी रिलेशन और स्पोर्टमैन की भर्ती अगर आएगी तो वहां पे जो बच्चे जाएंगे रिलेशन और स्पोर्टमैन के, तो वहां पे कौन कौन से किस चीज में छूट मिलेगा और किन कैंडिडेट के लिए। इस वीडियो में पूरा रिलैक्सेशन से संबंधित पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। अगर आपको 3EME सेंटर भोपाल के लिए इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती के लेकर और भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे विजिट करें। उस पे हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो सभी वीडियोस का लिंक देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप सभी लोग से सबसे पहले बता दूं कि अभी तक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया भर्ती को लेकर, लेकिन तैयारी आपका जबरदस्त होना चाहिए। जल्द ही में आपका भर्ती आएगा। जैसे ही भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन आएगा तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ रिलैक्सेशन का। ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का रिलैक्सेशन के बारे में बताऊंगा। तो किन लोगों के लिए भाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट वेट चेस्ट की छूट दिया जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी पहले मैं नोट कर लिया हूँ, इसे देखने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, सन ऑफ सर्विसमैन, EX सर्विसमैन, वार विडो, मतलब ये जितना भी मैं आपको 5 स्टेप बताया है, जो कैंडिडेट के पिताजी सर्विस में है, इंडियन आर्मी में है, या मतलब EX सर्विस हो गए हैं, मतलब कि रिटायर हो चुके हैं। तीसरा वार विडो, मतलब युद्ध के दौरान शहीद हो चुके हैं उनके पिताजी। और फोर्थ में जो विधवा है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप से बिलोंग करते हैं जिनका पिताजी या भाई ये बिलोंग करते हैं क्राइटेरिया से, तो उनको हाइट में जो छूट दिया जाएगा वो 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, और वेट में 2 kg का, और चेस्ट में आपका 1 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। अगर सन ऑफ EX सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, या सन ऑफ EX सर्विसमैन से, या सन ऑफ वार विडो से, या सन ऑफ विडो से बिलोंग करते हैं, तो 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट दिया जाएगा, वेट में आपका 2 kg और 1 सेंटीमीटर आपका चेस्ट में छूट दिया जाएगा। मतलब कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपका 50 kg का आपका वजन होना जरूरी है। अगर 48 kg भी है तो इसमें आपका 2 सेंटीमीटर छूट दिया जाएगा, तो उसमें आपको मतलब राहत मिलेगा, तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया से नहीं बिलोंग करते, आपका 48 किलो वजन है और भाई 50 किलो वहां पे मांगा जा रहा है, तो वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं तो 2 kg का छूट मिलेगा, तो भाई वहां पे हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो इससे ये फायदा होता है आपका रिलैक्सेशन में। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, अडॉप्टेड सन इन लॉ ऑफ वार विडो या सन, मतलब कि जिनके पुत्र हैं या जिनके दामाद है, और दामाद जिनके हैं और उनके भाई मतलब कि पुत्र नहीं है तब, या तो जिनके पुत्र या दामाद और दामाद हैं तब, जब जिनके मतलब बेटा नहीं है, तो उन लोगों के लिए जो छूट मिलता है ऑफ वार विडो के लिए, इंडियन आर्मी के लिए जो रिलैक्सेशन में छूट मिलेगा हाइट में, वो 2 सेंटीमीटर के मिलेगा, और वेट में 5 kg का, और चेस्ट में आपका इसमें 3 सेंटीमीटर का मिलेगा, चेस्ट में आपका 3 सेंटीमीटर का मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर भाई थर्ड यहाँ पे पोजीशन शो की जा रहा है कि स्पोर्टमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है। यहां तक आप समझे कि रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो ये आपको छूट मिलेगा, लेकिन भाई स्पोर्टमैन से आप बिलोंग करते हैं तो क्या आपका छूट यहां पे मिल सकता है। तो ध्यान से सुनेंगे। तो स्पोर्टमैन इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, इंडियन एट इंटरनेशनल लेवल, या स्टेट लेवल एट इंटरनेशनल लेवल से बिलोंग करते हैं, मतलब कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसमें आपको स्पोर्टमैन
स्पोर्टमैन कैंडिडेट के लिए आपका हाइट में 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा और वेट में 5 kg और चेस्ट में आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये स्पोर्टमैन से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको और भी बता रहा हूं, स्पोर्टमैन डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल या आपका यूनिवर्सिटी और रीजनल टीम एट स्टेट नेशनल लेवल या फर्स्ट और सेकंड पोजीशन। मतलब कि आप डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल या यूनिवर्सिटी रीजनल टीम से बिलोंग करते हैं एट स्टेट या नेशनल लेवल और उसमें आप फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आते हैं तो उसमें भी आपका छूट दिया जाएगा। तो इसमें आपका हाइट 2 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, वेट आपका 5 kg और चेस्ट आपका 3 सेंटीमीटर का इसमें छूट दिया जाएगा। ठीक है, इसमें अभी आप देखिए स्पोर्टमैन से जो बिलोंग करते हैं उनका हाइट वेट चेस्ट में कितना छूट दिया जाएगा और रिलेशन वाला कैंडिडेट को हाइट वेट चेस्ट में कितना का छूट मिलता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उसका क्या बेनिफिट है। तो एनसीसी वाला कैंडिडेट के लिए आपका 3 सर्टिफिकेट मिलता है। एनसीसी का आप करते हैं तो एनसीसी ए, एनसीसी बी और एनसीसी सी, ये ए बी सी सर्टिफिकेट होता है जो आपका 2 साल का होता है, 3 साल का होता है। जो ए और बी सर्टिफिकेट होता है वो आपका जूनियर लेवल का होता है और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है वो आपका सीनियर लेवल का होता है जो आपका ये 3 साल का होता है। इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बना चुके हैं कि एनसीसी से क्या फायदा होता है इंडियन आर्मी में ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, होते हैं तो आप देखें, हमारे चैनल पे विजिट करें भाई, डिफेंस से रिलेटेड, टेक से रिलेटेड बहुत सा वीडियो है, आप देखें और पूरी जानकारी समझे। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं कि एनसीसी का अगर ए सर्टिफिकेट है तो सोल्जर जीडी के लिए आपका रिटन की एग्जाम में आपको 5 नंबर का छूट दिया जाएगा। कौन? ट्रेड सोल्जर जीडी के लिए। और यही स्टोर कीपर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट उन लोगों के लिए भी इसमें 5 मार्क्स का छूट मिलेगा और जीडी के लिए भी 5 नंबर का आपका छूट मिलेगा। ठीक है, और ट्रेड्समैन के लिए भी इसमें 5 नंबर का छूट मिलेगा। सोल्जर जीडी के लिए अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो ये सभी ट्रेड में आपको 5 नंबर का छूट मिलता है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट आप प्राप्त किए हैं तो उसमें से ऑल ट्रेड के लिए रिटन के एग्जाम में 10 नंबर का छूट मिलेगा, चाहे वो जीडी हो, ट्रेड्समैन हो, क्लर्क, हॉस्टल, सब में आपका 10 नंबर का छूट मिलेगा। लेकिन एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो सोल्जर जीडी और सोल्जर ट्रेड्समैन के केवल ट्रेड के लिए रिटन देने की जरूरत नहीं है। मतलब एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त है तो बस फिजिकल टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट में पास करने की जरूरत है और रिटन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं वो रिटन में होते हैं क्योंकि उतना उनका पढ़ाई में मतलब मजबूत नहीं होते हैं। तो भाई एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले, जीडी और ट्रेड में अगर जाना चाहते हैं, फिजिकल मजबूत है तो ये आपके लिए बेस्ट वे है। ठीक है, तो एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो सोल्जर, जीडी और ट्रेड्समैन में आपको रिटन देने की जरूरत नहीं है। और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रहेगा तो भाई सोल्जर, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल और एनए में कितना नंबर का छूट मिलेगा? क्या ये आपका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रहेगा और ये सभी ट्रेड में जाएंगे तो आपको रिटन देने की जरूरत नहीं है? नहीं, रिटन देने की जरूरत है, लेकिन एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रहेगा और सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क, टेक्निकल और नर्सिंग असिस्टेंट में 15 नंबर का छूट मिलता है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रहेगा तो। लेकिन एनसीसी का सी सर्टिफिकेट रहेगा और जीडी और ट्रेड्समैन में गए तो उसमें आपको रिटन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और भी मैं आपको बता दूं कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं और अगर आप परेड में मतलब 26 जनवरी या आप गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल हो चुके हैं तो चाहे वो सोल्जर जीडी हो या सोल्जर ट्रेड्समैन में हो या सोल्जर क्लर्क हो या स्टोर कीपर हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे जो भी ट्रेड हो, अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया और परेड में आप शामिल हो चुके हैं तो उसमें आपको रिटन देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं और आप परेड में नहीं है तो उसमें आपको सोल्जर, जो मैं आपको ये सोल्जर जीडी के बारे में बताया तो उसमें आपको रिटन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन और भी आपको अदर ट्रेड बताया, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, तो उसमें आपको 15 नंबर का केवल छूट मिलता है। तो भाई एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले और परेड में शामिल हो जाए, कोई भी ट्रेड से बिलोंग करते हैं उसमें आपको रिटन देने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारा दूसरा स्टेप था कि एनसीसी का जो सर्टिफिकेट होता है ए बी सी, उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। ये बहुत ही बेनिफिट मिलता है। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छा ढंग से जानकारी मिल चुका होगा कि आपको रिलेशन ऑफ स्पोर्टमैन की जो भर्ती आती है तो आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट से क्या बेनिफिट होता है और रिलेशन ऑफ स्पोर्टमैन कैंडिडेट के लिए हाइट, वेट, चेस्ट में कितना का छूट मिलता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी से। जय हिंद।